प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आजकल एक डायलॉग बड़ा चर्चित है कि इश्क है तो रिस्क है। अब आप लोगों को जीत से इश्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जब इतने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निगम चुनावों में प्रचार के लिए उतर रहे थे, उस वक्त क्या ये रिस्क नहीं था कि भाई अगर मान लीजिए कि उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं और जो कि रिस्क अभी तक बरकरार है, तो फिर साख पर सवाल उठेंगे? हमारा संकल्प है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो हमारे लोकतंत्र में त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली है जी, उसमें हम पंचायत पर भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज फहराना चाहिए, असेंबली पर भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज और पार्लियामेंट पर भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज। हर हम त्रिस्तरीय जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण करके हम देश के विकास को गति प्रदान करने का हमारा संकल्प है और हम उसके लिए काम करते हैं। ऐसे में हमारे लिए सारे चुनाव महत्वपूर्ण हैं और सारे चुनाव तो है, यही तो मैंने कहा स्वाभाविक है। लेकिन इस इश्क में रिस्क भी तो है। देखिए, जिसको जो इश्कबाज होता है और इसकी चिंता नहीं करता है। अच्छा, ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, इसका फायदा, इस इश्क का फायदा क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भी होगा क्या? क्योंकि नजर तो उसी पर है। अब 24 विधानसभा सीटें आती हैं, इसके अंतर्गत 5 लोकसभा सीटें आती हैं, तो ये दूर की एक सियासत भी नजर आ रही है क्या आपको? देखिए समीर, ये बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है। जिसको आप कह रहे हैं कि इश्क है तो रिस्क है, ये बहुत कैलकुलेटेड है। ये ऐसा नहीं कि हवा हवाई अचानक अमित शाह तैयार हो गए, जगत प्रकाश नड्डा जी तैयार हो गए, अब योगी जी को बुलाया गया, कई कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और दूसरे लोग वहां पहुंच गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम इलेक्टोरेट के लिहाज से कहें, जिसको हम 5 लोकसभा और 24 विधानसभा कहते हैं, 2019 के लोकसभा में 7 असेंबली सेगमेंट में वो आगे थे। और अगर हम इसके लिहाज से देखें तो 40 से 50 वार्ड, यानी जिनको हम काउंसलर कहते हैं, पार्षद कहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस बनते हैं। उसमें अगर ओवैसी की पार्टी वो अलग लड़े, टीआरएस अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, यानी ये तीनों अगर अलग लड़ते हैं और उसमें टीआरएस और कांग्रेस 151 सीटों पर लड़ते हैं, वो सिर्फ 51 पर, तो भारतीय जनता पार्टी की जो चांसेस होते हैं वो वैसे भी बढ़ जाते हैं। और चूंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, लंबे समय से वहां एक ये जिसको मैं वैक्यूम के तौर पर देखता हूं कि नेशनल नैरेटिव कई जगह पर खाली हुआ है कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, भाजपा उस वैक्यूम को अपने नेशनल नैरेटिव से भरने की कोशिश कर रही है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो सफल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जो शुरुआती रुझान हमें नजर आ रहे हैं यही फाइनल नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।